माननीय दिवाकर जी, माननीय हरकिशोर शुक्ला जी, उदय भान जी, द्वारकानाथ जी, सत्यव्रत सिंह जी, सब माननीय मुकुट जी, आप सबको प्रणाम करते हुए, चूंकि समय दिवाकर जी ने थोड़ा ज्यादा दिया तो इसलिए हमने कहा नाम लेने नहीं चाहते हैं, हम बात करते हैं। विकास सारी दुनिया में एक ही शब्द जोर से चल रहा है, विकास विकास विकास। और विकास का परिणाम क्या है? ये विद्वानों की सभा है। अभी अनिल नैयर जी ने ट्रेन के विषय में, कल कारखानों के विषय में बताए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज के 25-30 वर्ष पहले, जिनकी आयु लगभग 55 वर्ष है, वो ईमानदारी से बताएंगे कि जब हम 30 वर्ष पहले विकसित नहीं थे, विकास हमारे मस्तिष्क में थोड़ा कम घुसा था, तब हम शांति सुखी थे कि आज शाम तक सुखी हैं? ईमानदारी से बताइए, 30 साल पहले सुखी थे कि आज सुखी हैं? बोलिए, बोलने में क्या दिक्कत है? 30 साल पहले सुखी है। तो हम लोग एक कहते हैं कि जो सृजन है अगर आधारहीन है, विकास अगर आधारहीन है तो वो व्यर्थ है। और वर्तमान समय में माननीय साकेत जी सब जानते हैं, हमाम में सब नंगे हैं। हम भी गांव सभा के अपना स्वयं या किसी न किसी रूप में परिवार के सदस्य के रूप में 25 वर्ष तक प्रधान रहे हैं, वर्तमान में भी पुत्रवधू प्रधान है। ये लगभग 1990 से लेकर और आज 2021 तक जो विकास का नंगा खेल चल रहा है, वो विकास जो प्रजा द्वारा दिया गया टैक्स है, वो गांव सभा से लेकर लोकसभा तक जो कमीशन खोरी की लूट है, जब तक ये लूट नहीं बंद होगा, बुद्धिजीवी बंधुओं सुनो, जब तक ये लूट नहीं बंद होगा, गांव सभा से लेकर लोकसभा तक जब तक आप इन डकैतों के लूट पर प्रहार नहीं करोगे, तब तक विकास बिना तेजी का लोटा है। आप टैक्स डालते जाओ, तेजी में कुछ रुकने वाला नहीं है। और जो कुछ रुकता है थोड़ा आपके मेहनत कमाई से, मशक्कत से, उसी का नाम विकास है। गेलोला के सुविखा इंटर कॉलेज में श्रावस्ती जन बौद्धिक गोष्ठी का किया गया आयोजन, जहां के मुख्य अतिथि साकेत मिश्रा रहे मौजूद। उनकी मौजूदगी में श्रावस्ती के विकास पर की गई चर्चा। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड गेलोला इलाके के सुविखा इंटर कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्य अतिथि साकेत मिश्रा ने पहुंचकर इस विकास गोष्ठी का शुभारंभ किया, जहां पर तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं। कोना गेलोला इलाके की यह महत्वपूर्ण खबर। मंचासीन सादर प्रणाम। उपस्थित जनमानस, अभी मैं बैठा था तो सोच रहा था कि क्या बोलूं, तो श्रावस्ती के विकास के विषय में याद कर रहा था। तो इससे पूर्व काफी लोग इसमें बैठे जानते होंगे, एक बार एक नेता आए थे तो ये कहा गया था कि आरिफ मोहम्मद आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। मैं उस समय बहुत छोटा था और मैंने सोचा कि अब तो इकौना का विकास हो जाएगा, ऐसा नेता आया है तो इकौना का विकास हो जाएगा, रोशनी भी आ जाएगी और चमक जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि उनके आने के बाद कोई विकास, किसी किस्म का विकास नहीं हुआ, जबकि वास्तव में जनता ने, जो लोग बैठे हैं, वो सोच याद होगा कि उस समय लोगों का ध्यान था कि विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर शून्य रहा। और वो बिजली मंत्री भी बने तो उन्होंने बिजली के संबंध में भी कोई विकास नहीं किया। और हम लोग जिस प्रकार 6 घंटे सुबह और 6 घंटे रात बिजली मिलती थी हम लोगों को, एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में 6 घंटे, हम लोगों ने कैसे अपना जीवन जिया है वो हम जानते हैं। कितना कष्टप्रद था, कैसे सोते थे कि रात रात भर बिजली नहीं आती थी। तो आज यह समस्या का समाधान हो चुका है, विद्युत हमारे यहाँ आ रही है। लेकिन विकास श्रावस्ती का व्यापारिक दृष्टि से नहीं हुआ, कोई कल कारखाने नहीं लगे। बहुत लोग आए, बहुतों ने कहा कि हम आएंगे तो ये विकास करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक इकौना या श्रावस्ती जनपद का कोई विकास हो नहीं पाया। जिले को भी तोड़ दिया गया, फिर भी कहा गया कि छोटा जिला है तो विकास होगा, पर मेरे ख्याल से कोई विकास तो हुआ, चूंकि सब अपने लोग हैं, कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब इस प्रकार का विकास नहीं हुआ जिससे हमारी आय बढ़े, जिससे हमको नौकरियां मिले।
कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई किसी किस्म की यहाँ उद्योग केंद्र स्थापित नहीं हुआ। उसके लिए हम किसको दोष दें? या तो हमारे बीच में जो जनप्रतिनिधि आते रहे, उन्होंने कोई ऐसा कार्य सोचा नहीं, या तो अपना विकास सोचा, और उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं जिससे हमारे जनता जनमानस, आज किसान का बेटा हो या व्यापारी का बेटा हो, तो वो कहाँ जाए नौकरी करने? बाहर जाना पड़ता है। चलिए, जाया भी जाता है, लेकिन अपने भी जिले में कुछ ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें कुछ एजुकेशन से हो, ये संभव नहीं है। बचपन में जो एजुकेशन हम लोग पढ़ते थे, भारत की महान विभूतियां, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे पूर्वज, ऐसा शब्द किताब का नाम था, लेकिन सेकुलर और वामपंथी नालायकों ने उसको कहा कि नहीं, हमारे पूर्वज कैसे हो सकता है? राम पढ़ा रहे और मैं अल्लाह अकबर वाला हूं, तो ये हमारे पूर्वज नहीं होते, इस किताब का नाम बदलो। फिर नाम बदल करके उसका फिर भारत की महान विभूतियां ऐसा करके रखा गया। फिर वो हिंदी में पढ़ाएंगे, 5 किताब विषय देंगे 1 घंटा, तो होता क्या था कि उसको कोई पढ़ाता नहीं था। सर, मैंने पिछले साल जब आपकी ये नई शिक्षा नीति आई थी, तो मैंने अपना विषय फेसबुक पर लिखा था कि एक भाषा नाम से एक ऐसी पुस्तक बनाई जाए जिसमें लिटरेचर रहे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तो वो मतलब 5th से लेकर के ग्रेजुएशन तक सदैव पढ़ाई जाए। तो उसमें एक तो यह है कि पीरियड बच जाया करेंगे, और उसमें जो ज्ञान है उसके नाते सच में तमाम ऐसी स्टोरीज हैं लिटरेचर में, साहित्य में ज्ञान है, तो हो सकता है व्यक्ति के दिमाग में आए और पहले बार बार पढ़ेगा तो नैतिकता आए, और विकास नैतिकता के नींव पर होगा तो मुझे लग रहा है कि लाभकारी होगा, नहीं तो विध्वंसकारी तो होना ही होना है। और अब मैं आगे आदरणीय ज्योति प्रकाश पांडे जी को, उनका एक उद्बोधन पहले हो चुका है, लेकिन आपके गोष्ठी के लिए जो सबसे ज्यादा बेल तैयार होकर के आए हैं, प्रिपेयर, एक पन्ना लिया है 5, उसमें पूरे बिंदु लिखे हैं, नोट करे हैं, ऐसा किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। सब लोग अपना दिल लेकर के मौजूद सभी सज्जन, इस गोष्ठी के आयोजक बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं, क्योंकि आज की यह गोष्ठी मुझे अपने राष्ट्र के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार जैसी लग रही है। शास्त्री जी के आचरण में था कि वो अपने नौकरों से भी राय ले लेते थे किसी प्रसंग पर। कभी उनके एक मित्र ने इस पर थोड़ा असंतोष जाहिर किया कि मैं आपसे आपकी राय मांगता हूं, आप नौकरों से इसमें पूछ रहे हैं कि हाँ बताओ क्या होना चाहिए। तो उन्होंने सुनाया कि देखिए, छोटों से राय लेनी चाहिए। तो वही स्थिति यहाँ है। आदरणीय साकेत भैया खुद शास्त्री है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब हम छोटों की राय अगर सुनी जाती है तो फिर हमको तो लगता है कि वही शास्त्री जी का परिवार है। शास्त्री जी ने उस समय एक प्रसंग भी सुना दिया अपने उस मित्र गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के, क्योंकि आप इस योग्य हैं, और हम समझते हैं कि आपके पास, जहां तक मैं समझता हूं, कोई धन की कमी नहीं है कि धन इकट्ठा करना है। असल में पहले तो लोग धन ही इकट्ठा करने में फंस जाते हैं, इसलिए कोई विकास हो नहीं पाता। दोबारा जो है हो सकता है उनका चक्कर ही नहीं लगता है, तो इसलिए धन ही इकट्ठा हो जाता है, इसके बाद काम होता नहीं है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं, हम आशा करते हैं, इस विश्वास के साथ इतने लोगों के बीच में बैठे हैं, हमारे ख्याल से सब लोग चाहेंगे कि इस क्षेत्र का विकास हो। यहाँ पर कल कारखाने लगे, इकौना में लगे, गिलौला में लगे, भिंगा में लगे, कहीं लगे, कोई न कोई ऐसा विकास हो जिससे 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग जुड़े, तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। एक बार एक मेरे रिश्तेदार थे उसमें सीबीआई में, मैंने उनसे कहा, लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ कर, वो रेल मंत्री थे, मैंने कहा भाई साहब कुछ ऐसा उपाय बताइए कि आप तो उन लोगों से जुड़े हुए हैं, तो कुछ रेल हमारी तरफ चला दिए। तो कहीं उन्होंने हमसे पूछा कोई कारखाना है तुम्हारे तरफ, तो हमने कहा नहीं कारखाना तो कोई नहीं, इसीलिए रेल लाइन नहीं है। रेल लाइन बनती है जब वहां से कुछ सामान, कच्चा माल भी लोड हो, तब बनती है, और कारखाना है नहीं। तो रेलवे के लिए हमारे बीच में दिवाकर जी बैठे हैं, पंकज मिश्रा जी, इन लोगों ने बड़ा दिल्ली तक दौड़े, बहुत बवाल किया, और रेलवे लाइन का पास हुआ, लेकिन लगता है कि इस सरकार में भी हमको रेलवे लाइन मिलने वाली है नहीं।
खाली ये लिखा पढ़ी में खाली दे दिया गया, हाँ जाइए, कुछ तो तुक गड़बड़ है, लाइन भी गड़बड़ है, कुछ हमको लग रहा है कि इसमें भी बनना नहीं है, क्योंकि यहाँ कारखाना कोई है नहीं, कच्चा माल कहीं से आना नहीं, यहाँ से जाना नहीं, तो कौन देगा कारखाना और कौन रेलवे लाइन देगा? तो रेलवे लाइन अगर नहीं मिले तो ये आपका धन्यवाद है। अगर आप इसके लिए प्रयास करेंगे तो हम जानेंगे कि हमारे